अगर हम लोग अरदास करते हैं तो उसमें ताकत है और रब जरूर सुनता है। तो बाबा जी वही ला दे के क्वेश्चन वही आ जाता है कि जब करतारपुर में ये सब बैठे हुए 2-3 बार इन सब ने सामूहिक अरदास की, तो वो फिर क्यों नहीं पूरी हुई बाबा जी? अरदास सुनने और अरदास के पूरे होने में अंतर है। अरदास सुनने का मतलब ये है कि आपकी अरदास रब तक चली जाए, और रब तक हर एक बंदे की, हर एक जीव की अरदास चली जाती है। अब रब ने फैसला वो करना होता है जो बंदे के ज्यादा भले में होता है। अब एक बच्चा जिस वक्त छोटा होता है, तो वो जब माँ के पास खेल रहा होता है ना, और माँ चूल्हे के अंदर लकड़ियां जला के रोटियां बना रही होती है, तो चूल्हे में जलने वाली आग बच्चे को बड़ा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बच्चा है ना, इनोसेंट है ना, मासूम है। उसे हर चमकती चीज, लिशकती हुई चीज बड़ी प्यारी लगती है। अब वो अपने उस प्यार को पाने के लिए आग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो माँ क्या करती है, झट से ऐसे बाजू से पकड़ के पूरे के पूरे को घसीट के पीछे कर देती है। तो भाई साहब जवाबन क्या करते हैं, जवाबन रोना पीटना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जी बड़ी जालिम है। उस वक्त वो जो कुछ माँ कर रही होती है, वो प्यार की इंतहा होती है या जुल्म की इंतहा होती है? वो क्या होता है? अब बच्चे का माइंड और बच्चे की परसेप्शन वो अपने अक्ल के हिसाब से है, और माँ का रहम अपनी अक्ल के हिसाब से है। तो खुदा का नॉलेज और खुदा की विजडम वो कंप्लीट है, बाकी सब की इनकम्प्लीट है। हमें उसके कंप्लीट होने में जो जो चीजें दिख रही थी, खुदा उससे बेहतर जानता है, खुदा को उससे ज्यादा पता है। तो जहां भी कोई हर्डल या कोई रुकावट आती है, हमें वो हर्डल और रुकावट खुदा की नाराजगी दिखती है। हमें यूं लगता है कि जैसे खुदा से हमारी कोई हेलो हाय नहीं है, या खुदा हमारी तो शायद सुनता ही नहीं है, हमारी तो शायद मानता ही नहीं है। अगर हमारी ही वो मान के सारा कुछ करता जाए, तो हमारी बनाई हुई जो दुनिया होएगी ना, इस दुनिया में हम ज्यादा दुखी हो जाएंगे। अगर आज रब ऐलान कर दे ना कि अगले पूरे महीने के लिए आपको इख्तियार है, आपने जो करना है ना अपने हिसाब से करो, मैं आपकी लाइफ में कोई दखल नहीं दूंगा, आप यकीन जानिए एक महीने में अपने गिर्द इतने प्रॉब्लम, इतने मसाइल, इतनी दिक्कतें, इतने कष्ट इकट्ठे कर लेंगे कि फिर आपसे उससे सारी उम्र नहीं निकला जाएगा। सिर्फ एक महीना अगर रब हमें लिबर्टी दे दे, आज़ादी दे दे, हमारे मामलात को वो ना कंट्रोल करे या वो ना पकड़े, टोटल हमारी इच्छा पे छोड़ दे ना, तो हम अपनी इच्छा की स्लेवनेस में, गुलामी में जो जो चीजें इकट्ठी करेंगे ना अपने सराउंडिंग में, उसका भुगतान हमारे बस में नहीं होएगा कि हम भुगत लें। ये तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ऐसी चीजें हमारे साथ करता है जो हमारी समझ से बालातर होती हैं, हमारी समझ से ऊपर की होती हैं। असल वो रब की रहमत होती है, असल वो ब्लेसिंग होती है जहां रब टोटल अपनी बात मनवाए, आपकी ना सुने, आपकी तरफ ध्यान ही ना दे। एक माँ बच्चे की अगर आधी बात मान ले, उसको आधे आग के करीब जाने दे और आधा हाथ जलने दे और आधा पीछे कर ले, अगर अद्धी पचद्दी बच्चे दी थी, अद्धी पचद्दी वो अपनी भी मनवा लवे ना, तो फिर तो उन्हें बच्चे का नुकसान कर दिता। जिथे टोटल मां अपनी मनवांदी है, बच्चा चाहे रोवे, चाहे पिटे, चाहे चीखे, चाहे जो मर्जी करे, जिथे टोटल उसने अपनी मनवा ली, इसका मतलब है कि इत्थे टोटल कंट्रोल कंप्लीट विजडम वाले के हाथ में चला गया है। उसने अपनी विजडम से वो चीज या वो टाइम या वो समय बिताया है।
इससे बढ़कर और उसका शुक्र किस टाइम पे किया जाए। एक महापुरुष से किसी ने ये कहा, पूछा था कि सुनाओ जी, जिंदगी कैसी गुजर रही है। उसने कहा कि जिस दिन मैं सुबह उठकर जो अर्जियां लगाता हूं, सारी अर्जियां जब रब पूरी कर देता है तो मेरा सारा दिन दुखों में, कष्टों में गुजरता है। और जिस दिन मेरी कोई एक भी अर्जी रब नहीं सुनता ना, कोई एक भी काम मेरे चाहे के हिसाब से नहीं करता ना, उस दिन मैं सारा दिन ना भंगड़े डालता हूं, झुंबर डालता हूं, सारा दिन मैं हैप्पी और खुश होता हूं। पूछने वाले ने कहा कि जी ये तो बड़ी उल्ट चीज आप बोल रहे हैं। लोगों में तो ये चीज नहीं है कि जब उनकी मानता और उनकी अर्जियां और उनकी अरदासें पूरी ना हो तो वो नाचें या वो झुंबर डालें या वो भंगड़े डालें या वो खुशी मनाएं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लोग तो तभी खुशी मनाते हैं, तभी शुक्र करते हैं, तभी नाचते हैं, तभी झूमते हैं जब उनकी इच्छाएं उनकी डिजायर के हिसाब से पूरी हो रही हैं। तो उसने कहा कि जिस दिन मेरी मांगी हुई डिजायर 100% फुलफिल हो जाती हैं, मुझे यूं लगता है कि आज मेरी दुनिया मेरे अकल के हिसाब से चल रही है। रब ने इतनी छोटी चीज के ऊपर मेरी डेस्टिनी को फिट कर दिया है। मेरी अकल के हिसाब से आज चीजें हो रही हैं, आज मेरी डिजायर के हिसाब से चीजें हो रही हैं। उस दिन रब नहीं दखल अंदाजी कर रहा होता, उस दिन भलाइयां रुक जाती हैं। मेरी तरफ से जो चीजें होती हैं वो सारी सेट कर देता है रब। और जिस दिन कोई एक चीज भी मेरे हिसाब से नहीं होती, उस दिन मैं इसलिए खुशियां मनाता हूं कि आज मैनू कोई टेंशन लैण की जरूरत नहीं, आज तो सारा कुछ रब ने अपने हाथ च कर लिया। आज मैनू टेंशन लैण की किहड़ी लोड़ है। आज तो मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं कि आज के सारे मामलात खुद खुदा ने अपने हाथ में ले लिए। तो वो मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीजें करेगा, भले से मेरी वो डिजायर के 100%, 180% वो अपोजिट हो। हमें खुदा को खुदा की हिकमतों के साथ समझना और मानना ही तो आता नहीं। एक बहुत बड़े महापुरुष गुजरे हैं जिनका नाम हम हिस्ट्री में लेते हैं मंसूर हल्लाज के तौर पे, जिनका चर्चा हमने को 5-6 माह पहले भी किया था कि इनकी एक बहन थी, उसका नाम था अम्मा ऐन। ये अम्मा ऐन जो हैं, ये बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी, बहुत ऊंचे दर्जे की, मगर इनकी ड्यूटीज हिडन थी। इनकी ड्यूटीज ओपन नहीं थी, दुनिया के सामने नहीं थी। अब ये रात को पूजा पाठ की गरज से जंगल में जाती थी। बस्ती के लोगों ने कहीं इनको रात को जंगल में आते जाते देखा, तो अब जाहिर है कि एक जवान औरत जब जंगल में जाएगी तो लोग उसको क्या सोचेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि ये डेटिंग शेटिंग पे जाती है या किसी से मिलने के लिए जाती है। भाई को बताया कि यार तेरी बहन जो है ना, अमृत वेले से कुछ पहले ना, रात के 2:30-3 बजे ये जंगल की तरफ इस रास्ते से जाती है। अब भाई साहब स्टो में लग गए, या बहन जाती किधर है। भैन नू किसी भरा दा राज दसो ना, तो वो 100 चीज़ां पॉजिटिव सोच लेंदी है कि शायद भाई इस चीज के लिए जाता हो, शायद भाई इस चीज के लिए जाता हो। किसी भी भरा नू किसी भी भैन के बारे दस दो ना कि जी ये इंज करदी है, चूंकि वो दिमाग दे विच हमेशा ही शैतान समाया हुंदा है, वो हमेशा ही इंज ही समझेगा कि कोई ना कोई पुट्ठा काम करनी जाती होनी, क्योंकि उन्हें आपे कदी किसी को भैन समझिया हो या किसी इज्जत दी हो तो सीधी चीज सोचेगा ना। वो जदों आप ही सारिਆਂ ਨੂੰ इंज देखदा है रावण की तरह, तो उन्होंने इंज ही लगता है कि भैन भी इंज ही करती होनी। अब ये मंसूर जी अपनी बहन की टो में लग गए। कोई दूसरे या तीसरे दिन ना बहन घर से जब निकलने लगी तो इसको पता लग गया, ये पीछे पीछे छुप के चल पड़े। बहन गई, वो जंगल में जिस जगह पे जाकर बैठती थी वहां उन्होंने रब की कोई घंटा डेढ़ पूजा पाठ करी। जब वो पूजा पाठ से उठी तो आए, उनके हाथ में एक दूध का प्याला था, वो उन्होंने अम्मा ऐन को दिया। अम्मा ऐन जब वो प्याला पी रही थी ना, भाई अपनी प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी लगाते हैं, अगर तेनों हिस्सा चाहिए है ना तो दोबारा राखी बंधन ना आ जाई, दोबारा इस घर च पैर ना पाई, इधर मुंह ना करी, बस फिर तू हिस्सा लै ते जा, तू जिन्हां दी हैगी है तू फिर उन्हां दी। ये भैणां नाल असीं इंज करदे, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਤੇ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਡੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਲੈਣ ਕੇ मगर पहुंच जाते हैं कि जनाब साडा हिस्सा दे दे। अब बहन जब प्याला पी रही थी तो भाई साहब भाग के गए, बहने मेरा हिस्सा। ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी को मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी थोड़ी है कि जिहदे विच तेरा हिस्सा होएगा, ये आसमानां तो आया होया दुੱਧ है, इहदी कीमत ते बड़ी हाईली देनी पैंदी है। ते मंसूर साहब नूं भैण ने कहा कि तू बहुत बुरा कीता है, तू अज मेरा राज फश कर दिता है, मैं तो ठीक नहीं कीता कि तू इस दुੱਧ ਦੇ पीने के लायक नहीं है, तू ਇਹਦਾ हक नहीं अदा कर सकेगा, तेरे को नहीं जाएगा, तू समा नहीं सकेगा। उसने कहा नहीं मुझे दे। तो अम्मा एन ने सारा प्याला पी के एक कतरा आखिर में प्याले में बचा के तो उसको दिया था कि ये कतरा ले ले, लेकिन ये कतरा तुझे टिकने नहीं देगा, तेरे से कीमत लेगा। भाई साहब फिर भी नहीं मना हुए, वो कतरा उतारा है, बस वो कतरा चूंकि आकाश से आया हुआ, स्वर्ग से आया हुआ था, वो सीने से नीचे उतरने की बात है, और यकदम वो समंदर खुल गया। अब वो संभाला ना जाए, अब वो क्या कहें, अनल हक 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 अनल हक, मैं हक हूँ, मैं हक हूँ, मैं हक हूँ। हक तो रब की सिफत है, तो इसका मतलब था कि मैं खुदा हूँ। अब जब उसने ये चीज कहना शुरू कर दी तो लोगों ने जाकर उस वक्त के राजे को कहा कि राजा जी एक बंदा है जो दिन रात अपने आप को खुदा कही जाता है। राजे ने कहा जेल में बंद करो और काजी के सामने पेश कर दो। काजी के सामने पेश किया गया, काजी ने कहा कि जी इसके हाथ पांव काट दो और उसके बाद इसको फांसी चढ़ा। हाथ पांव काटे गए, जो ब्लड निकले, ब्लड के हर कतरे से आवाज आए अनल हक अनल हक अनल हक। पांव काटे गए, पांव के कतरे से आवाज आए अनल हक। फांसी चढ़ाया गया, बॉडी से आवाज आए अनल हक। उन्होंने कहा जी इसको जला दो, जला दिया गया। राख से आवाज आए अनल हक। उन्होंने कहा जी राख को समंदर में बहा दो, हवा में उड़ा दो। समंदर में पहुंच गई राख, वो भी कहे अनल हक, जो हवा में उड़े वो भी कहे अनल हक। ये मंसूर साहब, जिस वक्त इस मंसूर को फांसी की सजा हुई और अगले दिन इसने फांसी चढ़ना था ना, तो जो इसका शिष्य था ना, जो इसका भगत था, जो सबसे सियाना भगत था, जो उस वक्त नॉलेज में, जानकारी में, विजडम में, ज्ञान में टॉप ऑफ द लिस्ट खड़ा था, मंसूर के शिष्यों में, वो शिष्य जाता है और जाकर अपने गुरु को कहता है कि गुरु जी तुहानू फांसी दी सजा हो गई है ते सुबह तुहानू फांसी चढ़ा देणगे, ते जेड़ी स्पिरिचुअलिटी दा तुहाडे कोले इतना वड्डा एक ब्लैसिंग दा प्याला है ना, जेड़ा तुहाडे कोले खजाना है ना, ये हुण तुसी मैनू दे के जाना, क्योंकि तुसी ते सुबह तुहानू ते इन्हां ने फांसी चढ़ा देना है, ते मैं चाहना कि ये स्पिरिचुअल चीज जिहड़ी है ये ट्रांसफर अगे होवे, ये रुके ना तुहाडे तक, ते तुसी मैनू ट्रांसफर कर दियो, अता कर दियो, ताकि मेरे तो बाद ये लोगों को मिले। जानते हो मंसूर ने अपने उस शिष्य से क्या कहा था, क्या चीज ट्रांसफर करी थी? स्पिरिचुअलिटी का एक मीनार, ईफल टावर से भी ऊंचा, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा मंसूर हल्लाज, जो अनल हक अनल हक अनल हक कहता है, वो अपने शिष्य को क्या कहता है? उसने कहा मेरी सारी स्पिरिचुअलिटी
मेरी सारी स्पिरिचुअलिटी मैं तुझ में ट्रांसफर करता हूं। मैं अपनी सारी स्पिरिचुअलिटी तेरे अंदर ट्रांसफर करता हूं, और वो एक सेंटेंस में ट्रांसफर करता हूं। वो सेंटेंस संभाल लेना, वो सेंटेंस संभाल लेना। मेरी सारी स्पिरिचुअलिटी तेरे अंदर आ जाएगी, तेरे से फिर आगे लोगों में चली जाएगी। शिष्य का नाम था मुजाहिर, जाहिर करने वाला। मंसूर हल्लाज ने अपने शिष्य से कहा, जय गुरु। मंसूर ने कहा कि फिर इंज करी, जाहिल दी, जाहिल अनपढ़, गवार, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, जाहिल दी मौत मरी। क्या करी? जाहिल दी मौत मरी। Total spirituality of Mansoor Hallaj is being transferred to his the topest Shishe. And what is the spirituality? What is the secret? What is the key? की क्या पकड़ाई जा रही है शिष्य को कि जाहिल दी मौत मरी, जाहिल दी मौत मरी, जाहिल दी मौत मरी। शिष्य को समझ नहीं आई, जाहिल दी मौत मरी। उन्हें कहा जी वो कितना, मैं जाहिल की मौत कैसे मरूं? जाहिल की मौत है असी इतना विजडम इतना ज्ञान लैके तो उस बाद जाहिल की मौत मरना पसंद करांगे? अच्छा लगेगा कि जाहिलां तरह मरीए? तो मंसूर अपने शिष्य ਨੂੰ ਕੀ कह रहा है, जाहिल की मौत मरी। तो शिष्य ने फिर सवाल किया कि जी मैनू इस गल की समझ नहीं आई, गुरु जी जरा चंगी तरह समझा दियो, जाहिल की मौत मरन तो की मुराद है, की कहना चाहते हो? तो मंसूर हल्लाज ने कहा, इस वक्त इस पृथ्वी के ऊपर, इस वक्त इस पृथ्वी के ऊपर जितने ज्ञानी हैं, जितने विजडम वाले हैं, नॉलेज वाले हैं, जानकारी वाले हैं, उन सबसे ज्यादा विजडम, जानकारी, नॉलेज, ज्ञान तेरे पास है। तू सबसे ज्ञान में इस वक्त ऊंचा है। और जानते हो जिधर तेरा ज्ञान खत्म होता है ना, सैटन का ज्ञान वहां से शुरू होता है, वो इतना बड़ा ज्ञान नहीं। वो जब तेरे पास आएगा ना तो तेरे अक्ल से ऊपर की चीजों में तुझे उलझाएगा। जहां तेरी अक्ल जवाब देती है ना, तुझे वो सवाल तेरे सामने रखेगा, वहां तुझे फंसाएगा और वहां तुझे बेबस करने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त उसके साथ टकरे ना मारना, उसके साथ उलझने की कोशिश ना करना, उसके साथ झगड़े ना डाल लेना, आर्ग्यू ना करना। जब सेटन तुम्हारी गिरफ्त से ऊपर निकलेगा और तू इस दुनिया से जब जा रहा होएगा और सेटन तेरी अक्ल से ऊपर की चीजें तेरे सामने लाकर रखेगा, तो जाहिल बन जाना, ज्ञानी ना बनना। जाहिल बन जाना ते जाहिल बन के सेटन नूं कहना, ओ जा ओ भरा, जा जिधर जाना ही, मैं ते रब नूं एवें ही मन, मैं रब नूं एवें ही मन लिया, मैं नहीं दलीलों के नाल ते किसी चीज़ों के नाल मन्निया, मैं नहीं रब दीयां चीज़ां ते कुदरतां देख के उन्होंने मन्निया, मैं रब नूं वैसे ही मन्निया, जा मेरी जान छड़। इस तरह जान छुड़ा लवीं, जाहिल बन के जान छुड़ा लें। ये नसीहत थी मंसूर हल्लाज की अपने उस बिगेस्ट शिष्य को, जो उस वक्त नॉलेज में सबसे ऊपर खड़ा था। हम अपने नॉलेज की सीढ़ियों पे चढ़ के आखिरी सीढ़ियों पे खड़े हो के ना देखते हैं कि क्या अब हम एबिलिटीज में, फंक्शनैलिटीज में, शक्तियों में क्या ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि अब जनाब अब हम टोटल एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बन गए हों,
अब ना तो जनाब कोई हमें कोई दाएं से हलाएगा, ना कोई बाएं से हलाएगा, ना कोई इधर से अटैक होएगा, ना कोई उधर से होएगा। इस वक्त तो जनाब हम कोई शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, कोई स्टील के बन जाएंगे और कहीं से भी शेकन नहीं होएंगे। अब तो हम दृढ़ हो गए, मजबूत हो गए, पहाड़ बन गए। और भाई ए सिचुएशन कदी भी दिमाग दे विच ना लियाया जे। हर सिचुएशन पे आखिरी सांस तक इस सेटन के अटैक से डरते रहना। क्या पता है कब अटैक करके आपसे आपका फेथ छीन के भाग जाए। अपने फेथ को बचा, अपने विश्वास को बचा, अपने बिलीव को बचा। और ये बंदा जिस तरह का होता है ना, उसको उसी तरह का भूत बनाता है। जैसी वो बंदा, हर बंदा अपने बारे में सोचता है ना कि यार ये तो मेरी गंदी चीजें हैं, लेकिन ये मेरे अंदर अच्छी चीज है, ये क्या करेगा, ये बाबा जी आपका कैमरा फ्रीज हो गया जी, आवाज भी नहीं आ रही है। आपने लास्ट वाला सेंटेंस सुन लिया था? लास्ट जी सेंटेंस में मैंने ये कहा था कि सेटन इंसान के साथ क्या करता है और इंसान किस चीज से गुमराह होता है। इंसान अपनी अच्छी क्वालिटीज पे मान और भरोसा करता है और अपनी बुरी चीज के ऊपर पछताता है। इंसान जब अपने आप को एवोल्यूट करता है ना, अपनी एवोल्यूशन बनाता है, तो इंसान अपनी खामियों की एक लिस्ट बनाता है कि ये मेरे अंदर वीकनेसेस हैं, ये मेरी खामियां हैं। और जो उसके पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं उनको खड़ा करता है कि ये मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, ये मेरे अंदर एबिलिटीज हैं। अब सेटन क्या करेगा? सेटन दो काम करता है। आपके ऐब आपके सामने इतने बड़े बना के इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि आप टोटल डिप्रेशन में चले जाएं कि मैं तो बस हुण जिहड़ा है ना, मेरे तो बड़ा गंदा बंदा ही कोई नहीं, मैं ही सब तो गंदा, मैं किसे काम दा नहीं। इंसान को इंसान की नजर से इतना गिरा देगा कि वो इंसान अपनी सारी जिम्मेदारियों से भागकर अपने आप को एक सर्टिफिकेट देता है कि जी मैं किसे भी कम दा नहीं, मैं ना ते पिता बन सकता, ना मैं भाई बन सकता, ना मैं कोई बाप बन सकता, ना मैं कोई जनाब शिष्य बन सकता, ना मैं कोई गुरु बन सकता, ना मैं कोई बिजनेसमैन बन सकता, ना मैं कोई अच्छा पड़ोसी बन सकता, ना मेरे अंदर है क्वालिटी, ना मैं तो किसी खाते जोगा भी नहीं, बस मैं फारग हूं। सेटन का ये अटैक आपके ऐबों को आपके सामने इतना बड़ा हाईलाइट कर देगा कि आप डिप्रेशन के कुएं में जाकर बैठ जाओगे। अगर इथों तुसी निकल आए, अगर आपने ये उम्मीद लगा ली कि नहीं मेरा रब बड़ा कृपालु है, मेरा रब बड़ा दयालु है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो मुझे माफ कर देगा, मेरी इन वीकनेसेस को ओवरकम करेगा और मुझे इस चीज से निकाल लेगा, फिर आपको सेकंड अटैक क्या होता है? आपके सामने आपकी क्वालिटीज आ जाती हैं, आप अपनी खूबियों पे इतना मान करते हैं, आप अपने आप को वो वाला सर्टिफिकेट देते हैं कि ये वाली जो खूबियां है ना, ये तो किसी और में है ही नहीं, ये तो सिर्फ मेरे अंदर है, ये तो मुझे मिली हुई है। फलां खूबी में भी मैं फलां से बेहतर हूं, फलां खूबी में भी मैं फलां से बेहतर हूं, फलां खूबी में भी मैं फलां से बेहतर हूं। मैं तो हर लिहाज से इन लोगों से तो मैं बेहतर हूं। इन लोगों के पास तो ये चीजें है नहीं है, ये चीज तो मेरे पास है। फिर सेटन आपकी क्वालिटीज, आपकी खूबियां आपके सामने इतनी चमका देगा कि आप अपने खूबियों के पहाड़ के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं और आप ये समझते हैं कि जो कुछ आ रहा है या जो कुछ मिल रहा है वो तो मेरी इन खूबियों और क्वालिटीज की वजह से आ रहा है, मैं तो राइटियस हूं इन चीजों में। सेटन वहां भी आपको फंसा लेगा। अगर आप इधर से भी बच गए, आप उधर से भी बच गए, ना आपको आपकी खामियों ने डिप्रेशन में खड़ा किया और ना आपकी क्वालिटीज ने आपको ईफल टावर पे खड़ा किया, तो फिर की होएगा? फिर तीसरा अटैक जो इन दोनों के दरमियान में होएगा कि यार ये खामियां मेरे में हैं,
लेकिन इससे तो ज्यादा खामियां फलां बंदे में भी हैं, उससे तो रब बड़ा राजी है, उसको तो रब बड़ा ब्लेसिंग दे रहा है, उसके ऊपर तो रब बड़ी कृपा कर रहा है, खामियां तो मेरे नालों घणियां ने, मैं ते इन्नी खामी करना, वो ते इन्नियां करदा है, ਉਹਦੇ अंदर ते यह चीज है। या दूसरी तरफ से सैटन अटैक करेगा कि ये जो क्वालिटीज हैं, इस क्वालिटी में तो मैं उससे बेहतर हूं, तो फिर उसको रब ने ये चीज क्यों दी है, उसके ऊपर ये चीज कैसे आ गई, हालांकि ये चीज तो मेरे ऊपर आनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो उससे इस क्वालिटी में कहीं बेहतर हूं, मैं तो उससे कहीं अच्छा हूं। इसके अंदर तो जनाब अना भी है, इसमें तो ईगो भी है, इसमें तो दिखावा भी है, ये तो अनसिंसियर भी है, ये तो फलां भी है, ये तो फलां भी है, ये तो ये है, ये तो ये है। मेरे अंदर तो ये चीजें नहीं है, मैंने तो इन सारी चीजों को कंट्रोल किया हुआ है, फिर भी ये ब्लेसिंग उसके हिस्से में क्यों आ गई है। इन चीजों के अटैक में जो इंसान फंस गया, वो सैटन के हथे चढ़ के रब से दूर हो जाएगा। इस वजह से मंसूर हल्लाज अपने शिष्य से कह रहा था, अनपढ़ बन के जान छुड़ा के निकल जाई, पढ़िया लिखिया ना बनी, आर्ग्यू ना करें, अड़ियां ना ला लें, जिद्दां ना ला लें, ਇਹਦੇ सामने ना खड़ा हो जाई, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ, क्योंकि तेरे हुण दिल विच एक गुमान गुजर रहा है कि मंसूर दा बिगेस्ट शिष्य मैं सां ते मंसूर दियां सारियां चीजां मेरे विच ट्रांसफर होईयां ने, मंसूर जान लग्या सारी स्पिरिचुअलिटी मैनू दे के गया है, ते तू ज्ञान च ऑलरेडी टॉप ते खड़ा है, ते जिसले तेरे अंदर यह दो चीजां आ गईयां, शैतान तैनू उत्थे जाके फड़ेगा जिथे तेरी अकल दी इंतहा होएगी, उत्थे तैनू जान नहीं देगा। उथों जान छुड़ाने वास्ते एक ही तरीका है, थले छाल मार के हेठां बह जावीं, कह देवीं जी मैं मान लिया उन्होंने, वो जिवें भी है ना, जिहड़ा भी है ना, बस मेरा रब है, छड्ड दे कि उन्हें की कीता है मेरे नाल ते किहदे नाल की कीता है, मैनू इस फंडे फड्डे फंडोरे दे विच पैण दी लोड़ ही नहीं, मैं जाहिल बन के ही उन्होंने मान लिया। जाहिल बंदे नूं किसी दे नाल ना किसी दी खूबी उन्होंने नजर आएगी, ना किसी दी खामी उन्होंने नजर आएगी, वो तो है ही जाहिल बंदा। उन्होंने की पता क्वालिटी की हुंदी है, उन्होंने की पता सिंसैरिटी की हुंदी है, उन्होंने की पता इखलास की हुंदा है। जाहिल बंदे नूं तो नहीं किसी का भी पता ना, वो फिर दाएं बाएं दे किसी इंसान नूं छाणने च नहीं पाएगा कि जी यह अच्छा है या बुरा है, ਇਹਦੇ अंदर यह चीज है या नहीं है। वो जब इस भट्टी से निकल जाएगा तो सीधा अपने आप पे आएगा और खुद को उसके नॉलेज से बचाने के लिए कौन सी प्ली लेगा कि जी छड़ दियो, मैं किसी भी आर्ग्यू दे विच नहीं पैंदा, बस मैं उस रब नूं मन्नण दे वास्ते किसी दलील दी लोड़ नहीं, क्योंकि सैटन वो चीज है कि जो नॉलेज में आर्ग्यू में आपको कहीं भी किसी भी जगह पे जाके पिछाड़ सकता है। ये हजारों लाखों सालों से नॉलेज प्राप्त कर रहा है, इसने पृथ्वी के एक एक उंगल पे एक एक चप्पे पे सजदा किया हुआ है, इसके पास करोड़ों खरबों अरबों इंसानों का नॉलेज है। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आगे आ रही है, ये क्या करेगी कि जी केवल जी जो है ना, इसके पास नॉलेज है बिजनेस का, सवाती के पास नॉलेज है सिलाई करने का, प्रभा बहन के पास नॉलेज है घर चलाने का, मानवी बेटी के पास नॉलेज है सौदे सल्फ खरीदने का, आदि के पास नॉलेज है कंप्यूटर का, ठीक है, शिफाली के पास नॉलेज है घर गृहस्थी का। तो एक बंदे को जब ये सारे नॉलेज ट्रांसफर कर दिए जाएं, शिफाली वाला नॉलेज भी उसके पास आ जाए, केवल वाला भी आ जाए, सवाती वाला भी, प्रभा वाला भी, मानवी वाला भी, आदि वाला भी, तो ये बंदा क्या चीज बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो वो घोस्ट बंदे बनाएंगे, एक एक बंदे के पास जो नॉलेज होएगा, वो बाकी सारे नॉलेज वाली चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरों को दी हुई होगी, वो एक में ट्रांसफर की जा सकती है, सब एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे। उस इंटरचेंज के बाद जो चीज सामने खड़ी होएगी, वो इंसानों के कंट्रोल से निकल जाएगी। तो सैटन के पास एक एक बंदे के पास वो गया हुआ है, एक एक बंदे की क्लास उसने ली हुई है, एक एक बंदे की नॉलेज और एबिलिटीज उसके अंदर हैं, क्योंकि उन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुकाबला किया होया। इस वक्त हम ये जो 20-25 लोग बैठे हैं ना,
हम में से हर एक इंसान अपने आप को उतना नहीं जानता जितना हमें सेटन जानता है। क्यों कि सानू नींद विच नहीं पता चलता कि साडे नाल की होया है, ते सेटन उदों भी जाग रहा हुंदा, उहनूं ते नींद आती नहीं, वो ते साडी नींदां दा भी वाकफ है। सानू साडे सारे सपने सुबह उठ के याद नहीं हुंदे, सेटन नूं साडे सारे सपनियां दा भी पता है। सानू साडे पास्ट दे गुजरे हुए ख्याल याद नहीं हुंदे, ओहदे सामने ते पूरा मैमरी कार्ड हैगा है। ते फिर नॉलेज किहदे कोले ज्यादा है? सेटन कोले। अगर ओहदे कोले 25 बंदियां दा नॉलेज इकट्ठा कर दिता जाए तो केड़ी बला बन जाएगी? अगर 25 बंदों का नॉलेज उसके पास आ जाए तो वो कितनी बड़ी बला बनेगी। तो उसके पास तो एडम से लेकर आज तक के सारे इंसानों का नॉलेज है, तो वो कितनी बड़ी बला है। अब इतनी बड़ी बला के साथ आपका कंपटीशन है, आपका मुकाबला है, इसने आपको खुदा से दूर करना है। तो फिर केड़ा हल है? एक ही हल है ना। इसीलिए तो वो अफलातून ने कहा था ना मोसेस से कि अगर जमीन से लेकर आसमान तक इतनी लंबी तीर कमान हो, धनुष हो और चलाने वाला खुद खुदा हो, तो बताओ ना बचेगा कौन? तो वो क्या कह रहा था? वो असल में सेटन की शक्ति की बात कर रहा था ना, कि जब सेटन को खुली छूट और ये सारी शक्तियां खुद खुदा ने दी हैं, तो नाल सानू कहंदा है बचो, ते असीं किद्दां बचांगे? इन्नियां ओनू ताकतां दे छड़ियां ने, ते सानू कहंदा जी इहदे कोल बच के विखाओ, तुहाडा ये टेस्ट है। तो मोसेस जी ने कितना प्यारा जवाब दिया था कि जो चलाने वाला तीर जब ऐसे करेगा तो ये बगलों के नीचे जो जगह बचेगी, यहां जो भी आके पनाह ले लेगा, जो इधर साथ लग जाएगा वो उस तीर से बच जाएगा, क्योंकि तीर का रुख तो आगे को है ना, तुम पीछे आ जाओ। तो बचने का तरीका क्या है? खुदा से जुड़ जाओ। जैसे भी है, जिस हाल में भी रखे, रब्बा तेरा शुक्र, रब्बा तेरा शुक्र। सारी प्रार्थनाएं कर दियो, एक भी अगर नहीं सुनता है शाम नूं ते तां भी रब्बा तेरा शुक्र। सारियां दियां सारियां सुन लैंदा है ते तां भी रब्बा तेरा शुक्र। ये सेटन ही हमारे दिलों में उस चीज को कांटा बना के चुभोता है और फिर बार बार हलाता है। तुसी ਉਹ ਹੀ ਜੇ ਨਾ जिन्हां ने फलाने अशरम ते खलो के दुआ कीती सी, तुसी ਉਹ ਹੀ ਜੇ ना ਜਿਹੜੇ 20-25 जने इकट्ठे गए सो, 20-25 बणियां दे तुसी इकट्ठी प्रार्थना कीती सी ना, फिर भी नहीं ना सुनी जी, फिर भी रब ने उंज नहीं ना कीता, फिर भी तुहाडी नहीं ना मन्नी, तुसी फिर भी उस रब नाल समझदे हो कि तुहाडी कोई कनेक्टिविटी हैगी है, फिर भी वो रब तुहाडा रब है, फिर भी वो तुहाडीआं अरदासां सुणदा है। जे ਉਹ सुणदा ते 25 बंदे तुसी रल के करन डए सो ते सुण ना लैंदा, पूरी ना कर दिंदा, वो नहीं ना पूरी करदा, नहीं ना सुणदा, ते फिर क्यों उस रब दे पिछे पए होए जे? क्यों फिर मत्थे टेकदे जे? क्यों ਉਹਨੂੰ रब कहंदे जे? ये हैं इसके हथकंडे। इंसान के दिल में एक एक चुभे हुए कांटे को ये जानता है कि किस कांटे को हिलाऊंगा तो दिल ज्यादा दर्द करेगा, किस कांटे को छोड़ूंगा तो इंसान शिकवे में जाएगा, किस कांटे को मैं छेड़ूंगा तो ये शिकायत करेगा। इंसान के मुंह में शिकायत ला के ना ये डांस करता है, ये नाचता है। वेख्या मैं इन्हू शिकायत के मूड च ले आंदा है ना। इंसान को शिकायत के मूड में लाना अपने पिछले वाली सीट पे बिठाने के बराबर है कि जैसे 2 व्हीलर पे कोई जाए तो वो किसी बंदे को अपने पीछे बिठा के लिफ्ट देके उसको जहां चाहे ले जाए। तो सेटन जिस 2 व्हीलर पे बैठा है ना, जो ही कोई बंदा शिकायत करता है ना तो ये उसको अपने 2 व्हीलर पे बिठा लेता है कि आजा, अब हम इकट्ठे एक ही स्पीड से दौड़ेंगे, अब तेरी स्पीड मेरे बराबर होगी, क्योंकि मैंने भी शिकायत की थी, तूने भी शिकायत की है, आजा हुण आप दोनों एक ही बस दे मुसाफिर। शिकायत, रजा, उसकी रजा, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा में जीना सीख ले। हमारा काम था एफर्ट करना। फल देता है या नहीं देता है ये तो ईश्वर का काम है। फल दे के ब्लेस करता है ये भी उसकी मर्जी है, फल रोक के ब्लेस करता है ये भी उसकी मर्जी है, थोड़ा दे के ब्लेस करता है ये भी उसकी मर्जी है, ज्यादा दे के ब्लेस करता है ये भी उसकी मर्जी है। जब हमारी मर्जियां उसके अंडर हो जाएंगी तो फिर हम उसकी क्रिएशन, वो हमारा क्रिएटर। अगर
हमारी मर्जियां काम वो करे, तो फिर तो इसका मतलब है कि क्रिएटर तो फिर हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तो बतौर क्रिएशन अपने टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं। ऐसी सोचें इंसान के दिल में सेटन इसीलिए पैदा करता है कि जब जब इंसान का दिल शिकायत के मूड में आता है ना, शिकवे के मूड में आता है ना, तो रब से दूर होता है। शुक्र के मूड में आकर ये रब के करीब होता है। हम जब भी कोई काम घर में करने लगते हैं ना, आप आजमा कर देखना, आप खुली आंखों से सेटन को देखना चाहते हो ना, तो आप सुबह से लेकर ना शाम तक अपनी एक एक एक्टिविटीज पे नजर रखना। केवल जी के पास एक गाहक आ जाए ना, तो ये कैंची के साथ थान से कपड़ा काटने लगे ना, तो कैंची अचानक हाथ से छूट के नीचे जाके या पांव पे लगेगी या कपड़े को फाड़ेगी। ये क्यों हाथ से छूटी है, क्यों नीचे जाके या कपड़े को फाड़ दी या पांव पे लग रही है। आपने घर के अंदर पाइप से धुलाई करनी है ना, आप टूटी में पाइप लगा के खींचते हैं ना, तो पाइप को कहीं ना कहीं गांठ जरूर आएगी। आप रात को चलने लगते हो ना, तो बेड के किसी न किसी पावे के साथ आपका गोडा जरूर ठुकेगा। आप कहीं चलने लगे हो ना, तो जूती के साथ पांव अड़ के ना कहीं धक्का आपको या ठुटा जरूर आएगा। ये छोटी छोटी अड़चने, छोटी छोटी हर्डलें, ये क्यों पैदा होती हैं? कौन करता है? ये सेटन करता है। आपकी लाइफ में छोटी छोटी सारी जो हर्डल्स आ रही होती हैं, आप अगर दिन रात नोट करें तो आप सारा दिन जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेल के हंसता है, आप ऐसे सेटन की हरकतें देख के हंसेंगे। है भी कर छड्या सो, है भी कर छड्या सो, है भी कर छड्या सो, है भी कर छड्या सो। जेब से आपने पर्स निकाला है, इधर रखा है, फौरन आपके ज़हन से गुबा देगा कि आपने पर्स कहाँ रखा है। आप लब लब के अन्ने हो जाओगे, पता लगेगा कि पट थले गए। मैं एक दफा इत्थे ऐनक रख के ते ऐनक लब लब के जनाब आधे घंटे बाद आई सिर ते हथ मारे, लो ऐनक तैयार है। ये चीजें सेटन आपके साथ प्ले करता है ताकि आप शिकवे में जाएं, शिकायत में जाएं। शिकवे और शिकायत से खुदा नहीं मिलते, खुदा की रजा से खुदा मिलता। मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं गया था, मैंने कोशिश की थी, मेरी कोशिश नहीं सफल हुई है। मेरा ये जाना भी खुदा के लिए, मेरा वापस आना भी खुदा के लिए। मैं फिर जाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा। कोशिश करना मेरा काम है, आगे फल उसने देना है या नहीं देना है, थोड़ा देना है या ज्यादा देना है, किस तरह से देना है, किस माध्यम से देना है, किस तरीके से देना है, किस वक्त पे देना है, ये सारे के सारे फैसले मेरे ऊपर वाले खुदा के हैं और मुझे उसका हर फैसला मंजूर। परेशान ना हो, शिकायत ना करें, शिकवा ना करें, दुखी ना हो। आपका काम था अर्जी लगा देना, आपने अर्जी लगा दी, आपने एफर्ट कर दी, आगे उसकी मर्जी है कि वो क्या। जय। थैंक यू बाबा जी।